हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। हम बीएड सेकंड ईयर के टॉपिक्स करवाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम पेपर ले रहे हैं। फर्स्ट पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जिसकी हम फर्स्ट यूनिट आज इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा। इसके हम अर्थ को जानेंगे, डेफिनेशन देखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में ही एक वर्ड आता है मुख्यधारा, मेन स्ट्रीम, जिससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। वेरी शॉर्ट में आया था। आई थिंक ये मुख्य धारा से क्या अभिप्राय है, शिक्षा की मुख्य धारा से क्या अभिप्राय है, इसलिए हम उसे भी देख लेंगे, उसकी डेफिनेशन देख लेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैसे समावेशी शिक्षा का ही भाग है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समावेशी शिक्षा का अर्थ जानेंगे। समावेशी शिक्षा, आप अगर इसके शब्द से ही देखें तो समावेश मतलब सबको एक साथ लेकर आना, सम्मिलित करना। ठीक है, यहाँ क्या होता है कि बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में, जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनके साथ डिसेबल्ड चिल्ड्रन या विकलांग बच्चों को भी सम्मिलित किया जाता है। उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, जो उन्हें आवश्यकता होती हैं उसके अनुसार टीचिंग एड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, टीचिंग टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, या रिसोर्सेज ऐसे प्रोवाइड कराए जाते हैं जिससे कि जो डिसेबल बच्चा है वो भी नॉर्मल बच्चे के साथ में मिलकर पढ़ सके, उसको ऐसा भाव ना आए कि उन्हें अलग समझा जा रहा है। ठीक है, इससे पहले क्या था कि आपने वर्ड सुने होंगे कि स्पेशल स्कूल, जहाँ सिर्फ और सिर्फ डिसेबल्ड बच्चे हैं या किसी प्रकार की वो विकलांगता रखते हैं, वो उस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ड आता है एकीकृत शिक्षा, जिसमें विकलांग बच्चों को सम्मिलित तो किया जाता है, लेकिन प्रॉपर उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, या रिसोर्सेज उनको इतने प्रोवाइड नहीं किए जाते, सिर्फ उनको सम्मिलित कर लिया जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास के स्कूल में भी, कभी आप जब पढ़े हैं तो एक दो बच्चा ऐसा आपको स्कूल के अंदर मिल जाएगा जो विकलांग है। ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऐसी फैसिलिटीज़ स्कूल की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं जो उसके खुद के बेसिस पर या पेरेंट्स ने उसको प्रोवाइड करा दी, बस वही उसको एक सहायता मिल जाती है। अब इससे ऊपर क्या आता है, उससे ऊपर आता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, स्पेशल तो एकदम अलग कर दिया बच्चों को, इंटीग्रेट में शामिल किया, बट प्रॉपर रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड नहीं कराए गए। फिर उसके बाद आया, जब ज़रूरत और देखी गई कि नहीं ऐसे तो नहीं चल पाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जहाँ पर बच्चे को इंक्लूड करने के साथ साथ उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं, टीचिंग टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़ ऐसा प्रोवाइड की जाती हैं कि बच्चे को उससे सहायता मिल सके। टीचिंग एड्स ऐसे प्रोवाइड कराए जाएंगे, स्पेशल टीचर्स रखे जाएंगे साथ में। ठीक है, करिकुलम कुछ ऐसा डेवलप किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा कि नॉर्मल बच्चे के साथ साथ जो डिसेबल बच्चा है वो भी पढ़ सके। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको देखने में कठिनाई है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए नॉर्मल प्रिंटेड बुक्स हैं कि जैसे नॉर्मल स्टूडेंट देख सकते हैं। ठीक है, अब उनके लिए क्या करेंगे आप कि स्कूल क्या करे, थोड़े बड़े, मतलब मोटे छापे के, बड़ी बड़ी हेडिंग्स, बड़े बड़े वर्ड्स उसमें लिख रहे हो, ऐसी बुक को बच्चे को प्रोवाइड कराए, तो ये हो गया इंक्लूसिव एजुकेशन। या आपने देखा होगा अब आजकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, रैंप बनाई गई हैं, है ना, रैंप, जो जिससे जो अगर कोई डिसेबल बच्चा है, जो व्हील चेयर वगैरह पे जैसे बच्चे आते हैं, है ना, तो वो उससे आसानी से चढ़ सकें। इससे पहले क्या था कि ऐसी रैंप वगैरह नहीं थी। ये जब से इंक्लूसिव एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, उसको ज़्यादा प्रमोट किया गया, तब से ये चेंजेस देखने में मिले कि जो पहले से इस्टेब्लिश्ड कुछ कॉलेजेस या बिल्डिंग्स थी, या कह सकते हैं आप कुछ बैंक्स भी हो गए या और भी हॉस्पिटल्स हो गए, सब में ये परिवर्तन किया गया कि जिससे डिसेबल्ड जो पर्सन है उसको आने जाने में आसानी हो सके। इसी का उपयोग हम उसमें भी करते हैं, जैसे लिफ्ट हो गया, तो लिफ्ट इसलिए है कि आप आसानी से, जो डिसेबल पर्सन है वो आ जा सके। ठीक है, इसी प्रकार से सारी जो व्यवस्थाएं की जाती है कि बच्चे को सहायता प्रदान की जा सके, उसको अलग थलग महसूस ना हो। देखिए, अब इसका अर्थ आप लिखेंगे कैसे, ये तो समझने वाली बात होगी। समझने के साथ में आप इसी तरह अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको कुछ थोड़ा बुकिश लैंग्वेज भी चाहिए होती है, तो वो यहाँ लिखी हुई आप देख सकते हैं कि अपने परिवेश में रहते हुए सभी प्रकार के विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा है। मतलब जो नॉर्मल चाइल्ड है उसके साथ साथ आप एक डिसेबल्ड चाइल्ड को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं एजुकेशन प्रोग्राम में, उसे हम समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। हिंदी में आप इसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ समेकित शिक्षा भी कह सकते हैं। समेकित शिक्षा से तात्पर्य प्रचलित शैक्षणिक पद्धति में सामान्य बच्चों के साथ उस वर्ग को जोड़ने से है जो किसी तरह की अक्षमक अथवा विकलांगता के कारण प्रचलित पद्धति के अनुकूल नहीं पढ़ सके या वंचित रह गए। अब देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ विकलांग नहीं आ जाते हैं। ठीक है, वंचित रह गए से क्या मतलब है कि ऐसे भी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों की, कि वो रेगुलर क्लास नहीं कर पाए, कोई उनके साथ घटना हो गई, या वो दूर रहते हैं काफ़ी, कि वो अपने स्कूल में नहीं जा सकते। ठीक है, होता है ना कि काफ़ी दूर जाना पड़ता है बच्चे को, तो बीच में उसकी पढ़ाई छूट गई, तो ऐसे बच्चों को भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है।
ये भी समावेशी शिक्षा के अंदर आते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि समावेशी शिक्षा उन समूहों पर विशेषतः ध्यान केंद्रित करती है जो पूर्व में किन्हीं भी कारणों से शैक्षिक अवसरों से वंचित रह गए। कारण कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, किन्हीं भी कारणों से। इनमें क्या हो सकता है कि वे बालक बालिकाएं जो गरीबी में रहते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकता के घेरे में हैं, सामाजिक बंधनों में जकड़ी लड़कियां, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग या अयोग्यता के शिकार या जिन्हें विशेष शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता रहती है, वो सभी इंक्लूसिव एजुकेशन में आएंगे, उनको वो प्रोवाइड कराने के लिए हेल्प की जाएगी। ठीक है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स डिफ़िकल्ट एंड डाइवर्स स्टूडेंट्स लर्निंग साइड बाय साइड इन द सेम क्लासरूम। मतलब समझ गए आप कि डिफरेंट और डाइवर्स स्टूडेंट है, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से ऐसे आ रहे हैं, उनको सेम क्लासरूम में आपको सम्मिलित करना, वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड द यूनिक कंट्रीब्यूशन ईच स्टूडेंट ब्रिंग्स टू द क्लासरूम। In a truly inclusive setting, every child feels safe and has a sense of belonging. Successful inclusive education happens primarily through accepting, understanding, and attending to student differences and diversity, which can include physical, cognitive, academic, social, and emotional. वही बात यहाँ बताई गई है कि आप बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे कि उसे अपना फील हो, उसे फील सेफ़ की फीलिंग आए और उसे अपनापन महसूस हो, ऐसा नहीं लगे कि मुझसे भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ में आप सबसे पहले क्या आता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है बच्चे को कि हाँ उसकी डाइवर्सिटी नीड्स हैं, उसको जो ज़रूरत है, बच्चे को अलग अलग ज़रूरत होती है बच्चे की, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग, वैसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्टूडेंट की डिफरेंसेस को अटेंड करना पड़ेगा कि हाँ आप समझ रहे हो उस चीज़ को, उसी के अनुसार आप सारा जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करा रहे हैं। ये जो डिफरेंसेस हैं वो कोई भी हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं, कॉग्निटिव, एकेडमिक, सोशल या इमोशनल, अलग अलग जो डिफरेंसेस हैं किसी भी एस्पेक्ट से, वो सब इंक्लूसिव एजुकेशन में उस तरीके से इन्वॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में डेफिनेशन आप देख लेते हैं। तो पहले हिंदी में समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं तथा विशिष्ट बालक बालिकाएं बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इंग्लिश में आप देख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन डिफाइंड एज अ लर्निंग environment that promotes the full personal, academic and professional development of all learners irrespective of race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style and language. समझ आ गया होगा आपको आराम से कि हिंदी में समझ में आ गया, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आपको भेदभाव नहीं करना है। ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपको उनको प्रमोट करना है पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, और किसके संबंध में कि आपको ऐसे भेदभाव नहीं करना है, ना तो किसी रेस के रिस्पेक्ट में, या ना क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, किसी भी आधार पर आपको उनमें भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप उससे समझ सकते हैं और इनसे अपनी थ्योरी बना सकते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे साथ साथ सीखते हैं। फोकस ऑन एबिलिटीज़ नॉट डिसेबिलिटीज़, बच्चे की एबिलिटीज़ पे फोकस करना है, ना कि डिसेबिलिटीज़ पे। डिसेबिलिटीज़ पे बस इतना फोकस करना है कि हाँ बच्चे की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको सहायता प्रदान करनी है सिर्फ, लेकिन इसके साथ साथ आपको उसकी एबिलिटी पे फोकस करना है कि हाँ बच्चा किस में अच्छा है, जिससे उसको बढ़ावा दिया जा सके, या कैसे उसकी जो लर्निंग परफॉर्मेंस है या एजुकेशनल एकेडमिक कोई भी परफॉर्मेंस है उसको सुधारा जा सके। कनेक्टिंग विद इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, आप हर एक बच्चे में अलग अलग सीखने की क्षमता होती है, या उसकी जो स्पीड है कि किस आधार पर बच्चा सीख पाता है, ठीक है, कितना पेस है बच्चे के सीखने का, उसके आधार पर ही बच्चे के लिए लर्निंग स्टाइल्स चूज़ करनी चाहिए। वैल्यूइंग अदर कल्चरल एंड पर्सपेक्टिव, हर एक कल्चर या पर्सपेक्टिव का आपको वैल्यू करना है एज अ टीचर, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑनरिंग द नीड्स ऑफ ऑल पीपल्स इक्वली, जितनी भी पीपल मतलब आपके छात्र छात्राएं हैं, उनकी जो नीड्स हैं उनको आपको ऑनर करना चाहिए कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग नीड हो सकती है, उसमें आपको भेदभाव नहीं करना है। गिविंग टीचर्स असिस्टेंट एंड सपोर्ट, आपको असिस्टेंस और सपोर्ट देना है। ठीक है, टीचर्स लर्निंग टू एक्सपेंड देयर स्किल्स, जो टीचर्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे, उनकी स्किल्स को आपको एक्सपेंड करना है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, ठीक है, मतलब स्कूल सिस्टम के लिए, कि वो इस इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए टीचर्स को किस प्रकार से हेल्प करेंगे। अब नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो डिसेबल बच्चे की नीड्स को कैसे फुलफ़िल करेंगे जब तक कि उन्हें पता ना हो कि करना क्या है और कैसे करना है। अब जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, ब्रेल लिपि है, जब टीचर को ही नहीं आती होगी तो बच्चे को वो उससे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए टीचर को सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए, और साथ ही साथ उनकी स्किल को एक्सपेंड करने के लिए लर्निंग जिससे बेहतर हो सके उसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, मदद की जानी चाहिए। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिटी,
मतलब आप हर एक को सेलिब्रेट करने का मतलब है कि आप उनको महत्व देंगे कि डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी जो प्रत्येक बच्चे के आधार पर अलग अलग होती है। नर्चरिंग शेयर्ड एंड रेस्पेक्ट, आपको हर एक बच्चे को नर्चर करना है, अच्छे से उसको पोषित करना है, उस जिससे उसमें निखार आ सके कि हाँ वो जीवन जीने लायक बन सके, कि हाँ नॉर्मल सोसाइटी में जाकर वो अपना जीवन व्यतीत कर सके, ऐसे उसको नर्चर करना है। ठीक है, साथ ही साथ उसके रेस्पेक्ट एंड एम्पैथी प्रोवाइड करानी है। रेस्पेक्ट कैसे कि आप एज अ टीचर या आप सहपाठी पीयर ग्रुप वगैरह होते हैं ना, तो इतनी समझ होनी चाहिए कि आप जो डिसेबल बच्चा है किसी भी प्रकार से उसको रेस्पेक्ट देंगे, ना कि उसका आप मजाक उड़ाएंगे या अपमान करेंगे। साथ ही साथ एम्पैथी, एम्पैथी क्या है, 2 वर्ड होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। जब आप दूसरे व्यक्ति के प्रति दया भाव दिखाते हैं तो वो सिंपैथी में आता है, लेकिन एम्पैथी है कि आप सामने वाले की परिस्थिति में खुद को रख कर देखें कि अगर कोई बच्चा है वो किसी तरीके से समझ नहीं पा रहा है, मान लीजिए मेंटली रिटार्टेड है, तो आप खुद को उस परिस्थिति में रखें। यदि आप अगर उस स्थिति में होते और आपका कोई मजाक उड़ाए या आपको मदद ना मिले तो आपको कैसा फील होगा, तो आप एम्पैथी में आता है। ठीक है, इसके बाद में आपका मेन स्ट्रीम आ जाता है मुख्य धारा। तो स्टीफन एंड ब्लैकहर्स्ट ने एक डेफिनेशन दी है, इससे आप समझ सकते हैं। और मुख्य धारा को अगर जैसे मीनिंग भी आता है लिखने के लिए, तो इसी के आधार पर आप मीनिंग भी लिख सकते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है कि बाधित, पूर्ण रूप से अपंग नहीं, यहाँ पूर्ण रूप से अपंग बालकों की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जब पूर्ण रूप से बालक अपंग है तो वो स्पेशल स्कूल की ही ज़रूरत होगी उसको, ना कि वो नॉर्मल स्कूल में रह सकता है, क्योंकि उस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा। तो बाधित हो गए जो पूर्ण रूप से अपंग नहीं है, कुछ सहायता देकर उनको नॉर्मल क्लासरूम में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना ही शिक्षा की मुख्य धारा कहलाता है। यह समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। मतलब कि समाज में हर एक को एक समान समझा जाए और अधिगम को बढ़ावा दिया जाए। तो शिक्षा की मुख्य धारा एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन का ही भाग है। इंग्लिश में भी लिखा है, मेन स्ट्रीमिंग इज द एजुकेशन ऑफ माइल्डली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन इन द रेगुलर क्लासरूम. इट इज बेस्ड ऑन द philosophy of equal opportunity that implemented through individual planning to promote appropriate learning, achievement and social normalization. तो ये था आपका समावेशी शिक्षा, जिसका अर्थ और परिभाषा हमने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा की आवश्यकता, महत्व और सिद्धांत, नीड, इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आपको लगा हो कि हाँ इससे हेल्प हो सकती है, तो बिल्कुल बताएं, कमेंट करें। साथ ही साथ दूसरों की मदद हो सके तो उसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।